इससे पहले कि हम आज के क्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार मन ही मन हम सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सभी जो हमसे विभिन्न माध्यमों से, सिस्को वेबएक्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या जहां भी हैं आप, जिस भी माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और ये ज्ञान सभा जो है, जो मुंबई द्वारा, जैसा आपने वीडियो में देखा, 2006 से ही इसका जो है वो आयोजन किया जा रहा है और इस पे कई हिस्सा लिया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ सराफ जी, जो डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलुरु में, और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बेहद शिष्य हैं। और अगर मैं बहुत ही ब्रीफली उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं, तो डॉक्टर साहब ने अपनी बीटेक जो है आईआईटी बॉम्बे से करी थी 1990 में, एमटेक सिस्टम्स एंड कंट्रोल में एमटेक किया उन्होंने 1992 में, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपने पीएचडी किया 2000 में आईआईएससी बेंगलोर से। और आपने पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्विन 2003 में कंप्लीट किया। और जैसा मैंने बताया कि आप अभी डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए बेंगलोर में, और आपने विज्ञान और अध्यात्म, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कॉन्फ्लुएंस पे काफी जगह लेक्चर्स दिए हैं। आपको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी मिले हैं, और आपने जगह जगह पर जाकर ये व्याख्यान दिए हैं और इस पॉइंट पे स्ट्रेस किया है कि आज के जीवन में हमारे हमारे जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी। ये ही आज का विषय है जिसके लिए डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में आए हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन को एक पूरा यू टर्न दे देती है। ये एक साइंस ऑफ स्पिरिट है, अध्यात्म या अधिआत्म। अब अंदर देखना, जो अपना रियल सेल्फ है उसको देखना, और ये एक ऐसे मार्ग पर चलना है जहाँ पे अगर हमने कुछ आदर्शों को निर्धारित कर लिया है तो हम उनसे जरा भी एक इंच भी ना हिले, वो अध्यात्म कहलाता है। और जीवन में जो छोटे छोटे निर्णय हम लेते हैं और उन पे अडिग रहते हैं, तो हमारा जो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है, हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो उससे ही तय होता है। हम जो निर्णय लेते हैं और जिन पे अडिग रहते हैं, और हमारे जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, जो दूसरे मनुष्य या प्राणी है, उनके प्रति हमारी संवेदना कैसी है, ये तय होता है कि हमारा हम कितने आध्यात्मिक हुए, या हमने आध्यात्मिक मार्ग पर कितनी प्रगति की। तो बहुत ही सामयिक भी है आज का विषय, क्योंकि इस लॉकडाउन की जो सिचुएशन है इसमें हम हैं, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने भीतर भी देखें। हम प्रकृति ने स्वयं ही हमको एक ब्रेक दे दिया है, जिससे कि हम अपने जीवन का जो दृष्टिकोण है वो एक तरीके से उसको रिव्यू कर सकें, उसको देख सकें। और जैसा मैंने कहा, हमारे लिए आज ये सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर सराफ साहब आज हमारे साथ हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा कि आज के विषय पे हम सबका मार्गदर्शन करें, कैसे विज्ञान और अध्यात्म का जो समन्वय है, जो कॉन्फ्लुएंस है, उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और डे टू डे लाइफ में कैसे अध्यात्म हमारी सहायता कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। So good evening everyone. It's a great pleasure for me to be a part of this session today. I would like to thank the Diya Mumbai team, जो हमारी डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन है, गायत्री परिवार का एक यूथ विंग है, जिसने ये बहुत अच्छी पहल की है कि सब लोगों को मौका दिया है कि अपने विचार सबके सामने रख सकें। इसका नाम ही बड़ा सुंदर है, ज्ञान सभा, and it's a great privilege for me to be a part of this session today. So I'd like to thank them very much to start with. जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक है बेसिस एंड बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उसको हिंदी में हम कहें तो ये अध्यात्म का आधार और कुछ मूल बातें अध्यात्म के बारे में जो मैं आज बताना चाहूँगा। मैं आरंभ करूं उसके पहले आई वुड लाइक टू से दैट टुडे इज आल्सो अ वेरी नाइस डे. इट्स अ मदर्स डे टुडे. So we are celebrating presence of mothers in our lives, and I would like to
say, thanks and pay my homage and regards to all the mothers. This whole world is actually created by Mother Nature, so we also pay obeisance to Mother Nature. प्रकृति भी हमारी माँ है और ये बहुत सुंदर ओकेजन है जिस दिन मुझे ये मौका मिला है आप लोगों से सबसे बातचीत करने के लिए। मैं आज का विषय शुरू करता हूँ, बेसिस एंड बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखा जाए तो मैं एक्चुअली एक वैज्ञानिक हूँ, डीआरडीओ में मैं काम करता हूँ, तो हम लोग एक्चुअली विज्ञान से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वी आर मोर ऑफ साइंटिस्ट, and it seems a little odd to talk about spirituality because that is not really my domain. So let me show you one small clip before we start, a small picture before I start. This experiment a lot of kids would have done in their lives. So we take a needle and when we put a magnet on it, rub with that magnet, let's say a few times. So that magnet induces its magnetism into that needle. तो ये जो सुई है वो भी छोटी छोटी मैग्नेट जैसे बन जाती है और उसको यदि पानी पे तैराएं तो वो उत्तर की दिशा में पॉइंट करने लगती है। तो आप समझ लीजिए कुछ कुछ बात ऐसी है मेरे संबंध में भी। एसोसिएटेड विथ गायत्री परिवार, आई बीन एसोसिएटेड विथ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, who's my spiritual master, and he has given us a very clear direction to what life should be, what should be what is the meaning of spiritual life. And what I'm doing is I'm just sharing a few of my thoughts, what I have learned, what I've read from his books. So I acknowledge presence of my Gurudev, Pandit Sri Ram Sharma Acharya ji. He was a social reformer. He was a freedom fighter. He has pioneered a concept of scientific spirituality. जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है उसके वो प्रणेता हैं। उन्होंने पहली बार इस तरह का टर्म दिया और आज ये जो टॉपिक है वो बड़ा कॉमन सा हो गया है। बहुत से लोग वैज्ञानिक रूप से अध्यात्म को किस तरह देखा जाए इस संबंध में चर्चा करते हैं। He was a great spiritual guru. उन्होंने अपने पूरे जीवन में गायत्री को आह्वान किया है, गायत्री को धारण किया है अपने जीवन में और हम सबको भी ये प्रेरणा दी है, हम लोगों को सबको समझाया है कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। उनकी एक और बड़ी बात यह है कि he is an author of more than 3000 books on virtually all aspects of human life. This is very interesting. People spend all their lives, they would write 30, 40, 100, maybe 200 books, but this person, he devoted his entire all the days, he would literally sit down and write books so that people can get righteous knowledge. So he's an author of more than 3000 books, and he's also a founder of All World Gayatri Parivar and Divine India Youth Association. So let me start this talk. All what I'm saying here is essentially taken from his writings, and you would see how intellectually profound his thinking has been, and how much he has influenced us to lead a good life. So let me pay my obeisance and then I'll start the topic of today. I pray to my Guruvar, Pandit Sri Ram Sharma Acharya ji. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurureva Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरु सत्तायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। With that small prayer, I start my presentation for today. So I talk about basis and basics of spirituality, अध्यात्म का आधार और उसकी कुछ मूल बातें। इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट जैसे बनाया है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट बेसिस। सो द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर एसेंशियली आर द फर्स्ट वन, which is the domain of spirituality, which is trying to understand what is the basic domain in which spirituality actually works. उसका क्षेत्र क्या है जिसमें हम लोग काम करते हैं अध्यात्म के माध्यम से।
दूसरा पार्ट ये है कि why is it important to adopt spirituality in our lives, both at a personal level as well as social level for the whole society. For example, what is the advantage to turn spiritual? Then I talk about relationship between science and spirituality, and religion and spirituality. So when we look at all this, it's a fairly comprehensive way of looking at various aspects of spirituality which are related to different topics that we cover. So this will be the first part of the talk where I cover the basis of spirituality. And then I move on to the basics part, which is again divided into two sections. First, I'll talk about a few important concepts which are very close to my heart. They're obviously not all comprehensive, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि अध्यात्म के लिए अध्यात्म में बड़ा जिनका मोल बहुत है. तो हम बात करेंगे गुरु का इसमें महत्व क्या है अध्यात्म में, पात्रता का महत्व क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ वर्दीनेस. Then we talk about deep faith, intense faith, which is Shraddha. And then we talk about two concepts of Tap and Yoga. In addition, we'll also talk about starting some initial practices. If we get time, we'll get into it. But as you can see, this is really touching the surface of what spirituality really is. But it may help give you some ideas about what is it that we cover. Let's first start with the domain of spirituality. So you see, this world that we see around us is actually divided into two parts. एक जो है वो भौतिक world है, physical world, जिसमें मुख्य रूप से दो बातें आती हैं, जो पदार्थ है और दूसरा जो एक तरह की physical energies हैं जो कि पदार्थ के साथ में interact करती हैं और काम करती हैं. So we talk about matter and physical energy when we talk about physical world. The other aspect is the conscious world, which talks about presence of living beings, in which we cover plants, animals, and mankind ourselves. Conscious world is the one which is which lives, which means various objects which are born, which live, and which die. So we need to understand what is it that distinguishes these two worlds. So the answer to that is consciousness. Consciousness is an element that basically distinguishes. So whenever consciousness is attached to the physical matter, that object lives. And when it gets detached, the whole body, for example, becomes a dead matter. So consciousness is that element which actually distinguishes a dead from an alive matter. जो हमारे विज्ञान में सिखाया जाता है that the entire universe is created by a big bang, right? So all the matter was together. एक समय सारा पदार्थ एक साथ था, और जब वो उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ, when a big bang happened, then all the energies got created, the entire world got created, the entire universe got created. So one aspect of looking at this in our spiritual literature, in our scriptures, they say two forms of energies got created. One is the gross energies which created the physical world. Essentially जो जितना भी पदार्थ है, पदार्थ भी पूरी तरह से एक एनर्जी का फॉर्म है. तो जहाँ से हम शुरू करते हैं कि जो एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वे सभी एनर्जी के फॉर्म हैं, जो कि जब उनमें कंडेंसेशन होता है, जब ये पार्टिकल्स, जब ये एनर्जी साथ में आती है, तो पदार्थ का निर्माण होता है. तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स, और ऐसा करते करते दिस होल वर्ल्ड हैज गॉट क्रिएटेड. द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज द फिजिकल एनर्जी, जिसके अनेक फॉर्म्स हैं जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं. हीट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. All these actually create the physical world. But in addition, our scriptures say not just these gross energies got created in Big Bang, another energy or another element got created which is called as consciousness. So consciousness, जो कि चेतना है, इसका भी आविर्भाव उसी समय हुआ when the Big Bang happened. And the characteristic of this is that whenever it associates with matter, it creates living beings. मजेदार बात यह है कि चेतना जो है, जो कॉन्शियसनेस है, इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. It is not that as long as a person is living, his consciousness is there, and when he is
dead, the consciousness ceases to exist. This is not true, and this has been proven by various experiments that have happened with living people. And एक बहुत सुंदर किताब है डॉक्टर ब्रायन वाइज की, कभी आप लोग पढ़ें तो एक साइंटिस्ट की निगाह में जब पहली बार उसे ये अनुभव हुआ कि किस प्रकार चेतना का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहता है और वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। उनकी किताब है मैनी लाइव्स एंड मैनी मास्टर्स, विच इज अ वेरी phenomenal book, which is a very interesting book to see and understand the independent existence of consciousness. तो स्पिरिचुअलिटी का डोमेन ये है कि हम लोग इसमें चेतना को पढ़ते हैं, वी ट्राई टू स्टडी एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस। दैट इज द डोमेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि बर्थ का, आई मीन व्हाई डू वी गेट बॉर्न एंड व्हाई डू वी एग्जिस्ट। So this is one thing which is a fundamental aspect of spirituality. We search for answers for these basic questions and try to find answers of that. Which actions, for example, raises its level and which add capability? तो consciousness जो है, चेतना जो है, उसके स्तर होते हैं। नीचे से जब छोटे छोटे कीड़े मकड़ों के फॉर्म में चेतना एग्जिस्ट करती है, पेड़ों के माध्यम से, वनस्पति के माध्यम से, और बाद में अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, फाइनली जो ह्यूमन बीइंग है, हर किसी में ये चेतना एग्जिस्ट करती है, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। But this consciousness is of different levels. There is no, even if you say that the fundamental element is same, but there is a continuous gradation. There is an upgradation that happens as consciousness evolves from basic forms to higher and higher forms. So what are the actions which actually help in raising its capability, and which actions degrade or denigrate the consciousness? That is also studied as part of spirituality. फिर एक concept होता है प्राण का। See, प्राण is defined as an element which is a connection between consciousness and the physical world. So what is this प्राण is studied as a part of spirituality. फिर उसके बाद में और कठिन टॉपिक्स आते हैं which are like what are thoughts, विचार क्या होते हैं, और उससे भी सूक्ष्म टॉपिक और इवन मोर subtle topic is understanding what are emotions. So these are all aspects which are looked at when we study spirituality. And then finally, how to develop methods and various practices that help in upgradation of consciousness. So that is also studied, different methods and practices that should be evolved so that it helps in every human being to evolve himself and go to greater heights. So this is the domain of spirituality. इसको एक और पिक्चर के फॉर्म में देखें तो you see right at the bottom exists our physical body, which contains all, which are also included all the 5 senses of our body, both ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जिनको कहा जाता है, उसका सबसे नीचे है। उनका जो कंट्रोल है, there is a control on top of it is with the mind, जिसे मन कहते हैं, और उसके ऊपर होती है बुद्धि, जिसे इंटेलेक्ट कहा जाता है। सो इंटेलेक्ट जो है उसका कनेक्शन होता है हमारे इनर बीइंग से, विच इज आवर लेट्स से अंतःकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, और जो इनर बीइंग है that is the one which actually has a that's the one which connects us with the supreme being, right? So this is the structure of our body. There are 2 domains of existence that we talk about: the physical existence and the conscious existence. So before understanding spirituality, it's easier to see materialism. The materialism means that when we have these 5 senses, these 5 senses end up controlling our mind, and the mind then controls the intellect, which means all the actions that we do, हम जो भी कर्म करते हैं, वो actually कर्म होते हैं हमारे 5 इंद्रियों से प्रेरित किए हुए। मन जो है वो 5 इंद्रियों के कंट्रोल में है। मन को वही चीज अच्छी लगती है जो कि इंद्रियों को सुख देती है। एंड जो इंटेलेक्ट है, जो हमारी बुद्धि है, वो एक्चुअली गेट्स ड्रिवन बाय दीज सेंसेस डायरेक्टली। माइंड बेसिकली यूजेस इंटेलेक्ट एज अ टूल so that all the needs of the 5 senses get completely satisfied. So physical existence basically is controlling mind and intellect.
इसका प्रॉब्लम ये है, मटेरियल भौतिकवादी चिंतन की प्रॉब्लम ये है कि अवर थिंकिंग बिकम्स डिविसिव, मतलब हम अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं, इस पदार्थ से अलग समझते हैं, हर किसी से अपने आप को अलग समझते हैं। वी बिकम शॉर्ट साइटेड, मतलब हम केवल अपने लिए जो इमीडिएट जिन चीजों का फायदा हो रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं, उससे ज्यादा हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है किसी और चीज में। माइंड जो है बहुत नैरो हो जाता है बिकॉज वी ओनली वरी और थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। तो जो इससे होता ये है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है लाइफ में, एंड सभी तरह के दुख एंड सॉरोज जो है दे आर एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. So this is the problem of being materialistic in our approach and thinking. Spirituality is exactly opposite of that, where the intellect is enlightened by the inner being, right? So we are spiritually enlightened, and then what happens is all our mind and senses get controlled by this enlightened intellect. So इसका फायदा ये है, इस तरह की थिंकिंग का फायदा ये है कि हम अपने जीवन को कैसे हमारा लाइफ में पर्पसफुल जीवन क्या होता है, दैट वी ट्राई टू बिगिन टू अंडरस्टैंड. मन में हमारी शांति बढ़ती है, हमारा आउटलुक जो है वो पॉजिटिव होता है, सो वी अडॉप्ट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइव्स एंड नेगेटिविटी स्लोली गोज अवे फ्रॉम आवर लाइव्स. Result of this is we lack all kinds of stress is actually removed from our lives. And another thing that happens is this happiness starts coming in our lives. It's very interesting that people, when we go to people who are actually elevated spiritually, जो कि spiritually बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं, उनका एक साइन ये रहता है कि they are always very happy. और जैसे किसी गर्म वस्तु को रखा हो और हम उसके पास जाते हैं तो कैसे उसकी हीट हमको अपने आप रेडिएट होती है, बिल्कुल इसी तरह से उनकी हैप्पीनेस और उनकी जो पीस ऑफ माइंड है वो हमारे अंदर भी आने लगती है. सो स्पिरिचुअल पीपल are very they are like magnets to whom we very naturally get attracted. And one spiritual master whom I have had a lot of connection with is my own Gurudev Pandit Sri Ram Sharma Acharya ji. So why spirituality? It's a very fundamental thing that हमारे अंदर हम whatever actions that we do, whatever work that we do is basically driven towards getting happy. We always want to be happy. Every action that we do, the motive of every action is basically happiness. So we try to understand what this true happiness is. Spirituality helps in understanding that, and it provides various ways to create happiness in society and solves its problems. And this is the reason why it is necessary to adopt spirituality in life. So first aspect of spirituality is creating value systems, good and bad actions, basically discretion, जिसे हम विवेक बुद्धि कहते हैं, उसकी जागृति होती है, मॉरलिटी हमारे अंदर बढ़ती है, एंड एक सोसाइटी को किस तरह से सस्टेन किया जा सकता है उसके बेसिस इज स्पिरिचुअलिटी. The second aspect of spirituality is awakening inner potential and raising consciousness to become great human beings. हम कैसे अपने आप को और एक महान से महान इंसान बना सकें, अपने अंदर का पोटेंशियल बढ़ा सकें. तो ये सेकेंड स्टेप है स्पिरिचुअलिटी का. अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर बढ़ते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, मतलब धर्म, जिसको हम धर्म मानते हैं, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में क्या आपस में रिलेशनशिप है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम. तो ये एक प्रूवन फैक्ट है. जिन आप when you read a lot of good literature of people who are elevated people who have written about how civilizations have grown, have always acknowledged the fact that religions have played a great role in molding civilizations. जितनी भी civilization है, जितनी भी उन्नति हुई है, उसमें religion का बहुत बड़ा हाथ रहा है. और यदि ये religious जो religion के जो principles हैं उसको हटा दिया जाए तो human society would return to animal like living. So this is the importance of religions. हम लोग जो हैं religion को actually ठीक से समझ नहीं पाते हैं. We don't really understand what is the purpose of religion and what exactly does it want to convey. मजेदार बात यह है कि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो जितने भी धर्म हैं, जहाँ मैंने 4 लिखे हैं, और इसके अलावा भी जितने तरह के धर्म हैं, all the religions that exist in this world are actually seemingly very different. They all have different ways of teaching. Sometimes they talk about things which are completely different and completely opposite of each other. The rituals that we adopt in different religions turn out to be very different.
However, one fundamental thing that exists in all these religions is they are all actually trying to drive us towards spirituality, right? जो अध्यात्म है, अध्यात्म हर किसी का सेंटर पीस है, हर किसी का डायरेक्शन जो है वो that is to reach spirituality and understand why we exist. For example, answer these fundamental questions of why we exist and what is the aim of life. That is what is the inner core of all the religions. अब देखिए क्या होता है कि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सभी धर्म एक हैं, राइट? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हर कोई इस बात को मानता है और इस बात पे विश्वास भी करता है। पर भारत की ये एक बड़ी विशेषता है, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज दैट वी हैव, that there also exist people who can prove this fact fundamentally, right? So this was one person, Swami Ramakrishna Paramhans, who proved in his life that literally the aims of each and every religion is really to attain the same the same level of understanding of this world or the self-realization. He's written a very interesting quote. He said, I practiced each religion for a time: Hinduism, Islam, Christianity. Furthermore, I followed the paths of the Shaktas, Vaishnavas, and Vedantists. I realized that there is only one God towards whom all are traveling, but the paths are different. So he acknowledges that all these paths are different, the way we approach is same, but any path that we choose actually leads to the same goal. Isn't it fantastic? I mean, I find this man, he's a real genius, because to find a person who can prove this in his life is something which is absolutely amazing. So that was his sadhana. He was at such an elevated level that he could prove this through his life, that literally all the religions are the same and they have the same goal. Okay. Now I move on to the second aspect, which is relationship between science and spirituality. Now, this is also very interesting. People think that science and spirituality is actually two different concepts altogether, और उन दोनों में कोई मेल नहीं है. गुरुदेव ने एक किताब लिखी थी, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं. It is translated in English also as religion and science are not they complement each other, they do not contradict each other. साइंस की जहां तक बात की जाए तो इट हैज एंडलेस लिस्ट ऑफ सक्सेसेस. हमारा पूरा आज का जो विश्व है, हम लोग आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे ये लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारा जीवन काफी कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है, ये सब साइंस की बदौलत है. It has given us means of communication, means of conveyance, means of comfort. Medicine and surgery has reached such advanced levels, disaster warning and management. I can just go on listing. It says why science has actually molded our lives the way we live today, and it has made enormous contributions. Now, what science does is it tries to understand the physical world. Basically, the two matters of creation we talked about earlier, matter and consciousness. Science जो है, it tries to study matter and physical forces and energies which influence matter. Spirituality जो है, it tries to study consciousness and its evolution or progress, right? So दोनों जो हैं, दोनों के जो अंत जो है, जो दोनों की गोल है, वो यही है कि वो इस विश्व को, ये जो वर्ल्ड को हम देखते हैं, कॉन्शियसनेस को जो देखते हैं, उसको हम अच्छे से अच्छा समझ पाए. तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों यही चाहते हैं कि दोनों यही चाहते हैं कि हम अपने वर्ल्ड को समझ पाए, अच्छे से अच्छे रूप में समझ पाए. पर ये बात तो निश्चित है that चेतना is actually superior to matter. मतलब जो भौतिक पदार्थ है उससे ऊपर होती है चेतना, और इसलिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी साइंस से सुपीरियर होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है साइंस में, वो एक्चुअली चेतना ने किया है, वो हमारी कॉन्शियसनेस ने किया है. तो जो स्टडी कॉन्शियसनेस की होती है, इट हैज टू बी सुपीरियर टू साइंस. बट इज इट रियली सो? दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन. आज का जो हम वर्ल्ड देखते हैं उसमें ऐसा आसानी से समझ में नहीं आता कि क्या कॉन्शियसनेस की स्टडी, मतलब स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म विज्ञान के ऊपर है. तो इसमें एक समस्या ये रहती है कि आज के जो हम लोगों को देखते हैं, हमको जो
who we think are spiritual are people who are actually religious men. And we find a lot of faults in those religious men, and we can't really believe that they can actually be better than scientists and they can achieve anything more. Lekin, this is a very narrow way of looking at things. We look at only present world. If we go back to past era, right? So the people who have really worked on spirituality, whom we can call as scientists of spirituality, they were called as rishi or muni, राइट। और मजेदार बात यह है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों ने पूरी रामायण महाभारत पूरी फिर से देख डाली है एक बार और उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से ऋषि और मुनियों ने इस वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है। उनमें हम लोग ये पाते हैं कि दे हैव इन्यूमरेबल क्वालिटीज एंड ग्रेट टैलेंट्स, फैंटास्टिक टैलेंट्स दे हैड। They showed supernatural power, so they could do things which were much better than anybody common men can do. So रिद्धियां और सिद्धियों की जो बात की जाती है वो इसमें हम लोगों को उन्होंने करके दिखाई, उन्होंने दिखाया कि कैसे सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। Another aspect which was very important is they had love and sensitivity for all living beings, अर्थात सबके प्रति प्रेम और सबके प्रति संवेदना, ये इसमें देखने को मिलती है। और अगला जो पार्ट है वह है they could give blessings which could fulfill all wishes, they could provide solutions to all problems of mankind and could create a perfectly harmonious society, right? They deciphered the hidden forces of nature. अब आपको मैं कुछ एग्जांपल ऐसे दूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से these people were actually great scientists. Their achievements were much more than regular scientists. So endless contribution of Indian spiritualists, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने कई चीजें ऐसी की हैं जो कि अद्भुत है, which make us think that really if we understand spirituality we can obtain much better knowledge than any other means. So जैसे वेद व्यास का आप लिटरेचर पढ़ें, there is no person like him who has written such fantastic literature which can tell us distinguish between what is right and what is wrong. He's written on Vedas, Puranas, Mahabharata. There are people like Nagarjuna who has done fantastic work in chemistry. People like Charak and Sushruta who have done great advances in medical science. याज्ञवल्क्य करके इस नाम से एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने यज्ञ के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च किया, और ये रिसर्च आज भी हम लोग कर रहे हैं। आज भी हम ये पाते हैं कि यज्ञ एक बड़ा इंटरेस्टिंग माध्यम है जिसके द्वारा we can actually cure lots of diseases. For example, विश्वामित्र जिन्होंने मंत्र के साइंस पे काम किया, और इस तरह से this list can go on and on. There is there are people who have worked on atomic science who were actually people who were spiritualists. So this is the glory of spirituality. It is much beyond what science can do. We can learn so much more if we adopt spirituality correctly and understand spirituality, right? So पर यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि बड़ी मतलब हर किसी के मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि ये ऋषि और मुनि जो है, why do they look so different? Why are they not like normal human beings, right? तो आप एक चीज जानिए कि जब कोई भी साइंटिस्ट को रिसर्च करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले they need a laboratory. So all of us, for example, I'm a scientist, for example, I have a laboratory to work on. I have means by which I do my experiments and get my results. When we talk of spirituality, when we talk about consciousness, there does not exist any physical laboratory in which you can do any experiments. The only instrument that is available to spiritual people is, you know what? It is our own inner being. So you need to develop means by which you can understand your own inner being. अपना अंतःकरण है उसको समझने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए जो तरीके होते हैं उन्हें कहा जाता है तप, उन्हें कहा जाता है उपासना, उन्हें कहा जाता है मेडिटेशन, ध्यान, और इसके माध्यम से we begin to understand what this is a instrument that is used to understand चेतना या consciousness. तो हमें जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है या जब भी हमें रिसर्च करना होता है, वी नीड आइसोलेशन, right? So we have to go away from society. If you're part of the society, daily you are working with all kinds of people, it's difficult to do deep research. To go and do deep research, you have to have your own ways of isolation. So a lot of misconceptions have got developed कि यदि spirituality को समझना हो
So we have to actually go away from society. But this is not true. All these people who were great spiritual scientists, they actually lived away from society because they could find time and the resources so that they can achieve great things. So सबसे ऊपर जो picture है, that is of Himalayas. So Himalayas is an abode of lots of rishis and munis. Uh, in addition, they lived in caves. They lived in their own small hermitages, जो कि शहरों से दूर होते थे और अपना उनका छोटा सा आश्रम बना के वहां रहा करते थे. तो इसका कारण खाली ये था कि उनको अपना वो समय चाहिए था जिसके माध्यम से वो लोग अपना रिसर्च कर सकें, कुछ नई चीजें पा सकें और जान सकें. ठीक है, तो अध्यात्म के लिए दुनिया से दूर जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में रह के उसको सीखा जाता है. पर जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग ऋषि हैं, उनको डेफिनेटली दूर रहना पड़ता है ताकि वो नई नई खोज कर सकें, नए नए आविष्कार कर सकें. कुछ और मिसकंसेप्शन है कि कई जगह हम देखते हैं कि लोग धूनी जला के रखते हैं. मतलब आश्चर्य होता है हमें कि इस तरह की चीजें अध्यात्म में कहाँ से आई. तो हमें यह जानना चाहिए कि व्हाई सच अ थिंग हैपेंड वाज इन अर्लियर टाइम्स. पीपल जब जब पहाड़ों पे जाके रहते थे, जब ठंडी जगहों पे रहते थे, तो उन्हें एक धुरी जैसी जला के रखनी पड़ती थी जिसके कारण उनको गर्मी मिल सके, क्योंकि ठंड वहां ज्यादा होती थी, इसलिए दे हैड टू कीप देयर फायर ओपन ऑल द टाइम. एशेस, बियर्ड्स, स्ट्रेंज अटायर्स. ऐश लगाते थे, भस्म इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि उनको ठंड से बचाने का और कोई माध्यम नहीं होता था. और बाल तो ऐसा है कि अभी आप लोग जानते हैं लॉकडाउन पीरियड में हम सबके बाल धीरे धीरे बढ़ ही गए हैं. तो लॉकडाउन में जो हमारे जो हालत होती है वो समझ लीजिए ये लोग जो ऋषि मुनि हैं जो कि पूरे टाइम जो कि अपना बहुत बहुत समय तपस्या में बिताते हैं, ऑब्वियसली उनका चेहरा कुछ इस तरह का बन जाता है. They seem to carry strange weapons. Now the strange weapons are also because most of the places where these people lived, they would have a lot of wild animals and they had to protect themselves from them. So they had to carry some kind of weapon which can scare these animals away. बहुत सारी जगह पे जैसे अब होता है, हम लोग देखते हैं कि कई जगह पे मेले लगते हैं, कुंभ का मेला लगता है. The purpose behind all this was that all these great rishis and munis who would do great tapasya would return back to the society and they would discover their whatever they have discovered, they would share with people. So that was the purpose of having various जो कुंभ मेले जिस तरह के होते हैं, उनका पर्पस ये होता था. और आज भी देखें आप तो साइंस में जो लोग रिसर्च करते हैं, पीपल हु अटेन ग्रेट रिजल्ट्स, दे हैव देयर ओन कॉन्फ्रेंसेस, राइट, विद दे शेयर their experiences and their learnings with other people. Likewise, these melas used to happen where people would share their experiences. So ये जो है कई तरह के misconception होते हैं. I thought I should explain them to you, the purpose behind the way these people are and what they wanted to achieve, right? So with this, I complete the first part of my presentation, which is on the basis of spirituality. I now move on to another important aspect, which is the basics of spirituality. Isme we'll talk about some very important and interesting ideas. We'll talk about the importance of guru. We'll talk about the importance of patrata, which is our worthiness. Then we talk about shraddha, and then we talk about tap and jnana. So we learn a lot of things in our lives. We learn with a lot of learn from a lot of people. So हमारे जो स्क्रिप्चर है उसमें इनको जो टीचर्स होते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है. The first part, the first form of teachers is called as शिक्षक, a teacher who gives skill, talent, and capability to earn a living. Even at advanced university level, people who do fantastic research, professors who teach people how to do research, PhD जिनके अंडर किया जाता है या पोस्ट डॉक जिनके अंडर किया जाता है, वो लोग भी बेसिकली शिक्षक की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमें विज्ञान या आर्ट्स या कोई भी ऐसे टॉपिक्स जिसमें वो मास्टर होते हैं, उनसे हम वो लोग वो चीजें सीखते हैं, राइट. सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ शिक्षक. पर आप ये जान सकते हैं कि जो शिक्षा है दैट कैन नॉट एक्चुअली हेल्प अस लिव अ गुड लाइफ. तो अबव शिक्षक कम्स समवन कॉल्ड एज एन आचार्य. Now, Acharya gives knowledge. He removes all the deficiencies that exist in our character, in our, the way we deal with world. जो भी हमारी गलतियां हैं, हमारे व्यवहार में गलतियां हैं, चिंतन में गलतियां हैं, उनको वो निकालते हैं.
दे हेल्प अस ओवरकम फेलियर्स। जब जो हमारी जो फेलियर आता है उसमें हमको वो ज्ञान देते हैं कि किस तरह से उस फेलियर को ओवरकम किया जाए, एंड दे प्रोवाइड एसेंशियल लाइफ स्किल्स। So this is the purpose of Acharya. They help us refine our personality. So they help us in developing our character, our thinking, our behavior. चिंतन, चरित्र और व्यवहार को ऊपर उठाने का काम होता है आचार्य का। और हमारे जो गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा, उन्हें भी ये उपाधि दी गई है कि वो आचार्य हैं। आचार्य मतलब उन्होंने बहुत से लोगों को अपने अंडर, जो लोगों ने उनसे सीखा है, उनको उन्होंने ऊपर उठने का मार्ग बताया है, कैसे अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। और इन सब के ऊपर आता है दर्जा, लेवल होता है गुरु का। गुरु बेसिकली एक रियलाइज्ड सोल है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो खुद को, अपने आप को पूरी तरह जान चुके हैं, जो ईश्वर क्या है उसे जानते हैं। तो गुरु इज अ रियलाइज्ड सोल। The characteristic is that he has a comprehensive understanding of human consciousness. मतलब चेतना, जो आदमियों में, जो मनुष्य में जो चेतना है, उसको वो पूरी तरह से समझते हैं। ऐसे व्यक्ति ही गुरु बन सकते हैं। और इन गुरुओं से सीखने का लाभ ये है कि वो हमारे अंदर सच्ची भक्ति, ट्रू डिवोशन सिखाते हैं, और वह राह दिखाते हैं which also leads us to our own self realization, right? So this is the importance of guru. Guru lives at a level who can take us to self realization, right? So गुरुओं का जो काम है वो दो तरह का है। पहला तो है कि शास्त्र सिखाना, to teach scriptures, which is whatever other people, other great realized souls have understood in their lives, they have written in the form of scriptures, and they share these scriptures और अपने जो डिसाइपल्स हैं, अपने जो शिष्य हैं, उनको गाइड करते हैं, ताकि वो इन स्क्रिप्चर्स को समझ सकें और अपनी लाइफ को उस हिसाब से ढाल सकें। तो पर हालांकि एक प्रॉब्लम ये है कि स्क्रिप्चर्स में जो होती है, स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो हमारे जो शास्त्र हैं, दे आर ऑल रिटन इन लैंग्वेजेस, राइट, डिफरेंट लैंग्वेजेस। और कई तो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि इतनी पुरानी हो चुकी है जिनका उपयोग भी अब नहीं होता है। तो उसके कारण उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उस टेक्स्ट को लिखा गया था। तो शाश्वत ज्ञान जरूर उसमें है, पर उसका इंटरप्रिटेशन समय के साथ बदलते जाता है। और कई बार क्या होता है कि एक एरा से दूसरे एरा में व्हेन वी गो, so the things become different because the circumstances change. So what is written starts contradicting with other things. So that is why to understand these scriptures you actually need help of a guru. दूसरी बात जो होती है गुरु की, उस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो दूसरों को अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। दे टीच बाय एग्जाम्पल. So which makes life very easy, because now if there is someone who's actually living the right kind of life, if you can follow him, you can learn spirituality much more quickly, right? और एक शास्त्रों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक उपनिषद से लिया हुआ सेंटेंस है, जिसमें कहा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, which means this self-realization cannot be obtained by listening to a lot of people, nor by developing our intellect, or by listening to a lot of people. It is not possible. To actually proceed on the path of spirituality, you have to live the life correctly. You have to adopt the righteous way of living and righteousness in all our right from our feelings to our thinking to our actions. All of them has to get refined. And this can happen only by living the life which is correct. It cannot be obtained by listening to scriptures. So that's why you need a guru who can actually teach by example. Another aspect which is taken from Upanishad, this is from Kathopanishad, which says, to many it is not given to hear of the self. मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी आत्मा के बारे में सुनने की भी आवश्यकता नहीं होती, ना उनको मौका मिलता है सुनने का. There are many, though they hear of it, do not understand it. So there are a lot of people like this also who hear about it but do not understand. Wonderful is he who speaks of it. Intelligent is he who learns of it. And finally, blessed is he who, taught by a guru, is able to understand it. And that is the importance of guru. He is able to, bless us by taking us to higher levels of consciousness. So guru is absolutely important. There is a need to have guru in our lives.
Moving on to the next topic, we talk about patrata, which is worthiness. So this is the second aspect of spirituality that we'll cover. Now, patrata or worthiness is a very fundamental principle. It's a basic principle. See, everything that we achieve in life has to be achieved by paying the right price for it, right? Similar thing applies to spirituality also. Spiritual achievements are reserved only for those who have proven their worth. अब आप देखिए, प्रमोशन भी यदि हमारा होता है, हम लोग जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारा प्रमोशन कब होता है? When we prove ourselves in the job, we beat our targets, whatever has been assigned to us, we attain that, and then we are found worthy, so we are given promotion. Children who get scholarship are also like that. They put in a lot of effort. When they do well in their exams, they earn scholarship, right? So जब भौतिक चीजों में at the worldly level, when qualification is so important to attain success, there is no denying that this is also applied in spirituality. So the main effort that has to be put in is to increasing our own potential. अध्यात्म में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बड़े सिंपल तरीके से इसको समझाया जाता है। जहां पे मतलब बादल जो है वो हर जगह रहते हैं, क्लाउड्स आर एवरीवेयर, बट दे ऑलवेज फॉल एट प्लेसेस विच आर रिच इन ग्रीनरी, राइट? सो जहां पे पेड़ अच्छे होते हैं, जहां हरियाली बहुत होती है, बादल वहीं पे बरसते हैं। Why does this happen? So somebody may say that their clouds are partial, they actually shower their rains where there is greenery. But reality is something different. Reality is पेड़ों में और हरियाली में ये पात्रता होती है. They have this worthiness that they can actually pull clouds and force them to shower upon them. So this is actually a quality of greenery. It is not the grace of God or the clouds that they rains fall at such places. Another interesting example, when there is rain, water actually falls everywhere. However, water actually gets accumulated where there are valleys. जहां पे गड्ढा होता है, वहां पे आके पानी सारा इकट्ठा होता है. और मजेदार बात यह है कि जहां जहां पानी गिरता है, वहां तरह तरह से हर माध्यम से पानी बह बह के छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, छोटी छोटी नदियों के रूप में आके इकट्ठा वहां होता है जहां पे पानी को एकत्र किया जा सकता है. अब कोई ये कहे कि जो पानी है वो पार्शल है, पानी जो है वो एक्चुअली इन लोगों के उस गड्ढे के प्रति पार्शल है जहां पानी इकट्ठा होता है, ये बात नहीं है. The basic fact is valleys or the ponds where water gets accumulated, they have this worthiness where the water can actually get accumulated. Right? So increasing the basic principle is spirituality. All the achievements of spirituality are possible only when we increase our own worth. We understand our hidden worth and we put in a lot of effort to refine our personality. तो कोई भी जो स्पिरिचुअल फील्ड में जिन्होंने बहुत कुछ प्रगति पाई है, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की कृपा के कारण पाई हो. Each and every person has attained this because of the effort that they have put in to refine their personality, purity in their beliefs, purity in thinking, purity in actions. That is what is important. If you put in effort towards this, spirituality, all the achievements of spirituality will be open for you. कई लोग ये कहते हैं कि हम इसलिए उन्नति नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास में कोई अच्छा गुरु नहीं है. ये जो बात है ये भी एग्जैक्टली उल्टी है. If we develop good qualities, if we build our character, if we refine our thinking and we develop our capability, it's a fact, it's a proven fact that हमको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु खुद हमको ढूंढते हुए आते हैं. और हमारा जो इतिहास है वो ऐसे thousands of examples are there where this has been proven that gurus actually really search for good disciples. When they have obtained the quality that they can receive guru's grace, they shower that grace on them without any partiality, with full mind. Right? जैसे रामकृष्ण परमहंस जो थे, जब वो नरेंद्र को ढूंढते हुए पहुंचे थे, उन्होंने नरेंद्र को बहुत कन्विंस किया कि बेटा तुझे बनना है विवेकानंद, तू अपनी छोटी छोटी बातों को छोड़ दे, अपने छोटे छोटे परेशानियों को छोड़ दे, यू ज्वाइन मी, I'll take you to the levels which you are actually deserving. I'll take you on the path of spirituality. चाणक्य जो थे
वो खुद ढूंढते हुए गए थे ऐसे व्यक्ति को जो कि उनका काम कर सके, इस साम्राज्य का निर्माण कर सके, पहली बार create a fantastic empire, Indian empire, and he searched for Chandragupta. Chandragupta didn't have to go and search for Chanakya. तो हम लोगों ने ये बात को भूल जाना चाहिए कि क्योंकि हमारा कोई अच्छा गुरु नहीं है इसलिए हमारी प्रगति नहीं हुई है स्पिरिचुअलिटी में. स्पिरिचुअलिटी इज, the path to spirituality opens only when we develop the worthiness to attain a good guru. I think we have been lucky that Pandit Shri Ram Sharma Acharya ji has been so open. He has actually helped a lot of people to, that it has been his, मैं कहता हूँ उनका एक ऐसा ग्रेस है जो उन्होंने हमें दिया है जिसके माध्यम से हम ऊपर उठते हैं. अब हम आते हैं तीसरी बात के ऊपर, जिसे विश्वास कहा जाता है या डीप फेथ कहा जाता है. मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी आवाज सुन सुन के भी परेशान हो गए होंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक छोटा सा भजन लिया है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और उसको आप सुनिए. मैं बचपन से इसे सुनते आ रहा हूँ और इसने मुझे बहुत अफेक्ट किया है इस भजन ने. तो आप इसको सुनिए और उसमें एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है जो कि इस भजन के एंड में आता है, जिसको आप सुनिए, जिससे आप पता चलेगा कि जब हम भगवान को ढूंढते हैं, भगवान एक्चुअली कहाँ रहता है. इसको संत कबीर ने अपने इस छोटे से भजन के माध्यम से बताया है. इसको आप सुनिए, भूपेंद्र सिंह की आवाज में है और बहुत प्यारा भजन है. मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखा है ताकि जो लोग पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस टॉक इन इंग्लिश कैन एक्चुअली रीड व्हाट इज बीइंग. As you would have seen, it's a very interesting answer that was given by Sant Kabir. He says, to really search for God, you really don't have to do anything. You don't have to go around. You don't have to do all the spiritual practices that are adopted. The root of that is actually lying in a deep faith. It lies in the intense faith in his existence. सो श्रद्धा जो है उसका यह महत्व है कि भगवान को ढूंढने के लिए सबसे बड़ी जो बात लगती है वह है हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए.
तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह से समझा जा सकता है. द स्पिरिचुअल पाथ इज एक्चुअली डिफाइंड बाय टू एस्पेक्ट्स. वन इज संयम, व्हिच इज लर्निंग सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, मतलब आत्म संयम और धैर्य. और दूसरा पार्ट है जो कि है सेवा, विच इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बेनिफिट एवरीवन. अपने रिसोर्सेज को दूसरों के भले के लिए लगाना. प्रॉब्लम ये होती है कि जो दोनों चीजें हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, बिकॉज बॉडी एंड माइंड डजंट लाइक दिस आइडिया एट ऑल, that you have to control yourself, not do things which you like, and have patience, and whatever that you have earned, you have to give it to others. This is something which the physical body and our mind doesn't like at all. So it keeps on revolting against this idea. तो जब ये रिवोल्ट होता है, जब ये कंटिन्यूसली फाइट करना होता है हमको, तो द ओनली बेसिस टू विन अगेंस्ट दिस रिवोल्ट इज डीप फेथ. तो श्रद्धा जो है, ये ऐसा फ्यूल है जिसके माध्यम से इस अग्नि को जला के रखना पड़ता है, जिससे हम अपने मन को और अपने शरीर को कंट्रोल में रख सकें. तो फेथ जो है, इट instills intensity in spiritual practices, and it helps us to overcome failures. See, it's such a complicated path, it's a difficult path, so we keep on failing, right? So we have to have something that helps us keep overcoming these failures and move on in this long journey. And that is provided by intense faith, deep faith in our own beliefs, right, in God. Okay. अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. ये कहानी जो है, ये मैंने पढ़ी है, काफी बार पढ़ी है, और इट ऑलवेज इंस्पायर्स मी वेरी मच. इट्स अ क्रिश्चियन स्टोरी. इट इज अबाउट जीसस क्राइस्ट, पर उसका जो मैसेज है, दैट इज फिनोमिनल मैसेज. तो इसमें क्या होता है कि देयर इज ऑन अ हिल देयर आर 3 trees. They talk to each other, and they say that the first one says that when I grow old and the carpenters cut me, take me away, they'll make a grand chest out of me, in which all the wealth, the most important treasures of the world should be put in this treasure chest, which is made from my wood. तो ये उसकी पहले पेड़ की इच्छा होती है कि मैं एक बड़ा ट्रेजर चेस्ट बन जाऊं. दूसरा जो पेड़ होता है, उसकी इच्छा होती है कि when woodcutters take them away, they will make a great ship out of me, in which kings will travel across the seas. So I want to become a big boat, big ship, in which people will travel, the great kings will travel. The third tree says that I actually do not want to be cut across. I just want to grow big and big and big, so that when people look at me, they will say that God should be like this tree, such a huge tree which is reaching up to God's. So that was the wish of the third tree. He wanted to become a majestic, big, long tree. Now what happened was, as time passed, woodcutters came and they cut the first tree. The first tree was happy that his wish is going to get fulfilled. The second tree, it got cut, and it felt that his wish will also get fulfilled. The third one was very unhappy that my wish will not get fulfilled because I'm going to die. So what happened to the first tree was, it was thinking that it will become a treasure chest, but what ended up happening with him is it became a feed box for cattle. तो जो गाय बैल रहते हैं, उनको खाने का चारा जिसमें रखा जाता है, वो उस फॉर्म में बन गया. और उसकी जो इच्छा थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई. कि वो तो एक ट्रेजर चेस्ट बनना चाहता था, पर उसके साथ ये दुर्दशा हुई. इट मेट दिस सैड एंड दैट इट बिकेम अ feed box for animals. The second one, it became when it wanted to become a great ship, ended up becoming a small boat, right? A fisherman's boat, जिसको कि एक छोटी सी जगह रख दिया गया, जिसमें fishermen used to go and catch fish. So the wishes of the second tree also were totally killed. The third one was even more tragic. You know what happened to the third one? It got cut into these logs, right? And it was dumped in one corner. And slowly the time passed. All the 3 trees, जो तीनों पेड़ थे, वो अपनी अपनी इच्छाओं को भूल गए. उनको याद ही नहीं रहा कि उनकी ओरिजिनल इच्छा क्या थी. But they ended up in this sad state of affairs. पर भगवान की इच्छा तो अलग होती है. God has his own ways. What happened was like this. In that cattle house, one day, Mary came and gave birth to a small, beautiful boy called Jesus Christ. Right? जिस दिन ये हुआ, उस दिन एक तारा ऊपर से नीचे आया, और सब लोगों को ये जानकारी हो गई कि हमें
कोई महान चीज मिली है. एंड जब जीसस बेबी जीसस जब पैदा हुए, दे डिडंट नो व्हाट टू डू विथ हिम. So how to way to keep him comfortably? There was no cradle, so they put that small child into the same feed box where cattle used to eat fodder. But you know what? That small box actually realized that it is actually now holding the biggest treasure it could imagine. तो बाकी जो हीरे मोती तो एक अलग बात होती है, but the feed box, that tree actually got to hold the highest, the biggest of the treasures, right? So उसकी विश इस तरह से पूरी हुई. दूसरी जो बोट थी उसमें एक बार क्या हुआ, बहुत समय के बाद में a group of men, they traveled on that boat. When they were traveling, one person was very tired, so he went to sleep. Other people were trying to cross the sea, and then suddenly a big storm came. And when that storm came, the little boat began to waver, right? Turbulent sea में हिलने लगी. और उस समय हुआ ये कि जो बोट थी, the tree which made that boat started realizing that now he won't be able to hold this people and take them on the journey. But suddenly they woke up this sleeping man. The sleeping man woke up and he spread out his hands and said, "Let there be peace, let there be calm." And suddenly that whole sea became quiet once again, and they could complete the journey. And वो जो पेड़ था, जो भी बोट बना, उसको भी ये समझ में आ गया कि उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई, क्योंकि राजाओं के राजा, the king of kings actually traveled in that boat. He was very, very, the wish was fulfilled by Jesus himself. The third log, which was even more unfortunate, which was cut into logs. One day, carpenters put it together, made a cross out of it. A poor man, very tired and under a lot of trouble, actually lifted that cross up and traveled a long distance, went up to the hill, and where he was crucified. So Lord Jesus, who was crucified on this cross, और उस समय पेड़ को पता चला कि उसकी जो इच्छा थी वो तो और भी अद्भुत तरीके से पूरी हुई. आज भी जो भी लोग ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं, so they look at that cross and remember that great God himself. So he wanted to be a representative of God, and his wish was also fulfilled. Isn't it a fantastic story? I mean, it gives me goosebumps whenever I hear this story. Each of the trees got what they wanted, but just not in the way they had imagined. वो कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा. We just know that his ways are not our ways, but his ways are always the best. When he fulfills our wishes, he fulfills it completely. So ये जो बात है, ये श्रद्धा की बात है कि किस तरह से हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखना चाहिए, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं. भगवान खुद वो इच्छाओं को पूरी करता है. एक और छोटी सी कहानी है, बहुत मजेदार सी कहानी है. एक बार क्या हुआ कि मतलब विश्वास क्या होता है, व्हाट इज फेथ. तो एक बार क्या हुआ कि एक जगह बहुत अकाल जैसा पड़ा, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी. एवरीवन वाज वेटिंग फॉर रेन्स. So one Swamiji came. He said that okay, I'll conduct one दीप यज्ञ. और दीप यज्ञ जब होगा तब बारिश हो जाएगी. तो सब लोगों को उन्होंने बुलाया, आप हमारे यहाँ आओ, इस यज्ञ को अटेंड करो, और हम लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे. तो सब लोग तो उठ के तैयार होके चले गए. They were all ready. They got ready and they started walking towards it. One small boy, he picked up an umbrella. So people said, "What is this? Why are you picking up an umbrella?" So that child said कि आज तो वहां जाऊंगा, बारिश तो होगी, स्वामी जी ने कहा है पक्की बात बारिश होगी, तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए छाता तो लेके जाना ही चाहिए. So this is the definition of faith. जब आप रियली किसी चीज को विश्वास के साथ करते हैं, तो वो छोटा सा बच्चा जो था, वो छोटा सा बच्चा उस अम्ब्रेला को अपने साथ में लेके गया. ठीक है. तो ये एक और कहानी है, विश्वास की कहानी. विश्वास कैसा होता है. अब हम आखिरी टॉपिक पर आते हैं. तप और योग के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा. तप का जो प्रोसेस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तप. इट इज बेसिकली क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग. आवर इनर बीइंग इज फुल ऑफ डर्ट. वी आर फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंकिंग, full of greed, we are full of attachments, we are full of ego, we are lazy, we procrastinate things, we are self-indulgent, right? All this needs to be cleaned up. Only then there is a possibility that spirituality, we will start proceeding on the path of spirituality. तो ये जो प्रोसेस है इसको संयम कहा जाता है. क्लींजिंग मीन्स प्रैक्टिसिंग संयम.
It's a tough process because we have to separate out impurities from from the inner self. So we are, when we find ores, the picture that you see on the left is actually a golden ore. There is some trace of golden material in that, but it's basically full of impurities. So it has to go to a very tough process of, boiling and heating up in furnaces, which slowly removes this impurity, and what comes out is the pure gold, right? Similarly, if a person has to dye clothes, it has to first remove that dirt before the dyeing is possible. So inner being keeps revolting at sufferings that happens during cleansing. योग का जो process है, that is actually instilling divinity in the inner being, which is converting this gold bars into beautiful ornaments. तो ये वही process है जिसको तप और योग कहा गया है, जिसके माध्यम से we proceed on the path of spirituality, right? So इसे तप और योग कहते हैं. अब मैं आखिर में एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को खत्म करूंगा. This is a story of 3 pots. So this is again a very interesting story. You will enjoy hearing. तो मैंने आपको एक कहानी पहले सुनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह से बारिश हुई. वो संत ने जब दीप यज्ञ किया तो बारिश हुई. और बारिश होने के बाद में लोगों ने सोचा कि जब इतना पानी गिरा है तो जो मटके जो होते हैं, द पॉट्स, अर्दन पॉट्स जो होते हैं, दे शुड गेट फिल्ड विथ वाटर, right? So it's like, when God's grace comes, we say that we have to have worthiness, we have to have that patrata by which we can receive that God's grace and put them in this. But so when these people went out, they saw 3 pots. Very interestingly, there was no water in any of these 3 pots. So when water fell, when rains fell, none of these pots contained water. So what happened? They started asking questions. So then they looked at the pots and see this is what happened. The first pot was not even kept up. It was kept facing down. So when it was facing down, a lot of water came, but it didn't get into the pot. It just flew all around it. It just flew past it. The second pot was kept in the right position, right? However, it had a lot of holes. So then what happened? Rains actually came, water did get accumulated and then slowly leaked out. So when people wanted it, no water was available, right? So this is the problem with the second pot. The third pot was, kept in the right position. It had no holes, but unfortunately a lid was kept on top of that. So no way water could get accumulated inside this pot as well, right? So there are 3 pots which can actually store water. They were worthy, but they had some problems which finally ensured कि उनमें पानी नहीं भरा, तीनों में पानी नहीं भर पाया. God's grace for spiritual growth, even if we have patrata, even if we have capability, if there are 3 things that we don't pay attention against, we get into trouble. तो पहला जो pot है, that represents lethargy, laziness, lack of will and negligence. तो इसके कारण क्या हुआ? उसके अंदर पानी नहीं जमा हुआ. दूसरा जो pot था जिसमें होल ही होल थे, उसका मतलब ये है कि जब हम अपने अंदर we don't have control over our own self, we overindulge in the sensual pleasures and we waste our resources, then God's grace cannot stay within us. The third one is actually pot with lid, जिसके अंदर इतनी ego है कि it did not allow the grace to come inside. Right? So these are 3 things that we have to guard against. If we remove these, problems that we face, if we remove these bad qualities that we have in us, there is no denying the fact that we can actually grow spiritually. ठीक है. गायत्री मंत्र जो कि एक बहुत सुंदर तरीका है जिसके माध्यम से स्पिरिचुअल ग्रोथ की जा सकती है. This is a topic in itself, and we have run out of time now. I have already spoken a lot. So maybe if there is another better occasion, another better time, another better teacher, you may get an opportunity to learn about Gayatri and why Gayatri helps, how it helps in attaining highest forms of spirituality. So this is a big topic. I'll not cover this. Let me just summarize now. So basically what this whole presentation was about basis and basics of spirituality. हमने पहले पढ़ा चेतना के बारे में. I introduced consciousness. Then I talked about why spirituality is, that spirituality is like study of consciousness, just like science studies matter. Spirituality is the essence of all religions. This was the part of the basis. And then I talked about basis, जिसमें हमने basics, जिसमें हमने बात की गुरु का grace जो है, it is essential to develop in the field of spirituality. There is a need to develop worthiness to succeed. That was the second aspect I covered. The third aspect was
ड्राइविंग फोर्स फॉर सक्सेस इज इंटेंस फेथ इन डिविनिटी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास से, मुझको ढूंढना हो तो उस विश्वास में ढूंढो। That is the driving force which drives us towards divinity. And then finally, self-cleansing is an absolute necessity. उसी के माध्यम से जब हम अपने आप को क्लीन करते हैं तब स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी के गोल है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय मैंने लिया। थैंक यू वेरी मच एंड आई अगेन एक्नॉलेज जो दिया टीम है, मुंबई की दिया टीम, which gave me this opportunity to discuss these topics with everyone. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, और इतने कम समय में स्पिरिचुअलिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मेन जो स्पिरिचुअलिटी से लेकर गुरु की महत्वता तक, कैसे हम लोगों के जो ऋषि थे वो वैज्ञानिक ही थे, कैसे अनुसंधान उन्होंने किए, उससे लेकर के पात्रता के विकास, आपने सारे डायमेंशंस को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के माध्यम से हम सबको समझाया। तो थैंक यू। तो एक्चुअली हम लोग आपको कहना चाहेंगे कि आपने समय निकाला, और आप इस बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम सबको, जो काफी लोग तो बेसिक स्पिरिचुअलिटी में इनिशिएट हुए हैं या इनिशिएट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा प्राइमर है, जिसपे बिल्ड ऑन करके वो और अपनी साधना को आगे तक ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने गायत्री मंत्र के बारे में भी बताया, समय के अभाव के कारण हम लोग उसको नहीं ले पाए, बट इन शॉर्ट गायत्री मंत्र एक सद्बुद्धि की प्रार्थना है, जो जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, क्योंकि गायत्री मंत्र कहता है वो ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है। अब उस वो फॉर्मलेस है, आप जो जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप चाहे भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, ये उससे प्रार्थना है कि हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। इसमें कहीं कोई भौतिकता का सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, ये सद्बुद्धि की प्रार्थना है। तो आप इसको जिस भी फॉर्म में करना चाहें वो कर सकते हैं। और इस पे बहुत सी भ्रांतियां थी पहले के समय में, तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने इसकी भ्रांतियों को हटाया। उन्होंने गायत्री पे अनुसंधान किया और उसको हम सबके लिए, आज हम बोल पाते हैं गायत्री मंत्र, उसको सबके लिए अवेलेबल कराया। तो इस पे हम लोग और भी आगे जब सेशंस करेंगे तो इसको हम टच करेंगे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय निकाला। और कुछ जिज्ञासाएं हैं लोगों की, कुछ क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ले सकें। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि हालांकि आपके डिस्कोर्स से थोड़ा बहुत उस चीज को हमने समझा, फिर भी लोगों का प्रश्न है कि प्रोफेशनल लाइफ में इंडल्ज रहते हुए, जहाँ पे हमको समय नहीं मिलता है, वी डोंट गेट टाइम, उसके साथ में हम कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपने रूटीन में भी एक तो इनकलकेट करें, और वर्क प्लेस पे स्पिरिचुअलिटी को कैसे हम मतलब उसको ला सकते हैं, समाविष्ट कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और हर किसी की लाइफ में ये एक प्रश्न उठता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करें। तो देखिए, ऐसा है कि पहले तो जो स्पिरिचुअलिटी का जो माध्यम है, जिसको पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया है, वो कहते हैं कि 3 चीजें होती हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाती हैं हमको, जिनको कहते हैं उपासना, साधना, आराधना। इसका डिटेल तो हम अलग से कभी चर्चा करेंगे, पर आप उसको इस रूप में समझिए कि यह जो हम लोग का जो लाइफ है, उस लाइफ में हमको कुछ ना कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालना चाहिए। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए हम हमेशा समय निकल पाते हैं। अपने बच्चों के लिए हम थोड़ा बहुत समय निकाल पाते हैं, हमको जो जो हॉबीज होती हैं हमारी, उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास में इतनी कमी हो समय की कि वो कुछ भी समय नहीं निकाल सके। कम से कम 15 से 20 मिनट का समय निकालना चाहिए, थोड़ी सी उपासना के लिए, थोड़ा बहुत साधना के लिए। साधना तो ऐसी है जिसको पूरे टाइम किया जा सकता है। आराधना, सेवा दूसरों की करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए। यदि नहीं रोज नहीं निकाल सकें तो कम से कम वीकेंड पे थोड़ा सा समय जरूर निकालें कि कुछ ऐसा काम करें जिससे अपनी आत्मा को संतोष हो, सबका जिसमें भला हो सके। तो उपासना, साधना, आराधना का जो मेथड है उसको हम समझें, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल ही सकते हैं यदि निकालना चाहे तो। और एक प्रश्न और है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन के जो ट्रिक्स है वो कैसे होते हैं, मतलब अगर हम उपासना, साधना, आराधना की त्रिवेणी को अपने जीवन में उतारें तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि हम लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, मतलब इसका कुछ इंडिकेशन मिलेगा या कैसे? सबसे बड़ी बात, ये अगेन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने खुद लिखा है, उनके प्रवचनों में उन्होंने कहा है
कि सबसे पहली बात, यदि मनुष्य खुद ये जानना चाहे कि वो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आगे बढ़ा है कि नहीं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि उसके जीवन में संतोष आया कि नहीं। इज ही गेटिंग सेटिस्फैक्शन विथ हिज लाइफ। यदि आत्मा में अपने जीवन के प्रति, अपने सोच के प्रति, अपने जीवन जीने के प्रति के जीवन जीने के तरीके के प्रति हमें संतोष है, यदि हमें अपने आप के प्रति संतोष है, हमारे अंदर का जो अंतर्द्वंद है यदि वो कम होते जा रहा है, तो ये एक क्लियर साइन है कि हम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं उनको अपने आप ये मिलता है कि दूसरे लोगों से उसका सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। आपकी जब उन्नति होती है तो बाकी जो समाज है वो अपने आप आपको सम्मान देने लगता है। और तीसरी बात यह है, जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं उनको दैवी अनुग्रह भी अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि जो पूरा विश्व है ये जिसको जो शक्ति जिसको संचालित करती है वो हमारी हर अच्छे संकल्पों को हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो स्पिरिचुअल पर्सन वह है जिसके जीवन में आत्मसंतोष बढ़ता है, जिसको दूसरों से सम्मान मिलता है और जिसको दैवी अनुग्रह मिलता है, वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। वेरी ब्यूटीफुली एंड ससिंक्टली पुट कि अगर जीवन में संतोष आ जाए तो ये इस बात का द्योतक है कि हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया है कि जैसा आपने इनफैक्ट अपने पहले आंसर में कवर किया ही है कि थोड़ा समय तो हमें निकालना ही चाहिए, पर लोग अक्सर पूछते भी हैं और एक क्वेश्चन आया है कि हम चाहे जब ट्रैवल करें या जब ट्रैवल कर रहे हो या अपने वर्क प्लेस पे हो, क्या तब थोड़ा सा समय निकाल के हम उपासना गायत्री मंत्र कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक ही करना जरूरी है? क्योंकि आजकल की परिस्थिति को देखते हुए हो सकता है कि एक प्रॉपर बैठने का स्थान और वो सब ना मिले और ट्रैवलिंग के दौरान या वर्क प्लेस पे काम करते दौरान ही शायद हम 5 से 10 मिनट निकाल पाए। तो क्या ऐसा करना ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर भी गुरुदेव ने खुद ही दिया है। उन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसे मन में किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय अपने मन में जपा जा सकता है। उसका जो प्रॉपर प्रोसेस है कि जब हम माला लेके हाथ में जप करते हैं या प्रॉपर जो वह है, उस समय की कुछ मर्यादाएं अवश्य हैं। वी हैव टू फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन, लेकिन यदि वो डिसिप्लिन हम नहीं फॉलो कर पाते हैं, हम यदि बाहर हैं, जिस तरह से रेगुलर जो संध्या वंदन किया जाता है वो यदि नहीं कर पाते हैं, तो गायत्री मंत्र के जप में कभी भी किसी भी कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं है। जब चाहें तब हम गायत्री मंत्र को जप सकते हैं, और ये पण्डित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने खुद कहा है। सो मच डॉक्टर साहब। और मैं जो हम लोगों को अभी सुन पा रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, उनको कहना चाहूंगा कि ये कोविड-19 के टाइम में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने एक ग्लोबल अनुष्ठान का आह्वान किया है। 6:20 से 6:30 शाम के समय में सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के वॉइस में 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ताकि इससे ये जो संकट हम सब पे आया है इससे हम जल्द से जल्द निजात पा सकें। तो आप सब भी जहाँ कहीं भी हो, जिस भी जगह पे हो, 6:20 से 6:30 ये एक ग्लोबल अनुष्ठान है, क्योंकि कलेक्टिव प्रेयर्स की जो पावर है वो बहुत असीमित है, और प्रेयर्स के जरिए ही हम ईश्वर तक भी पहुंच सकते हैं और इस कठिन घड़ी से भी गुजर सकते हैं, और हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो आप सब लोग अवश्य जुड़े 6:20 से 6:30 हर शाम 24 बार गायत्री मंत्र गुरुदेव की आवाज में। और इसके अलावा दिया मुंबई का वीकली सत्संग होता है संडे सुबह 8 से 9, हर संडे सुबह 8 से 9, जहाँ पर इसी तरह के स्पिरिचुअल टॉपिक्स को लेके डिस्कशन किया जाता है। और अभी हम लोग जैसे एक टॉपिक है हु एम आई, जो स्पिरिचुअल डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं कि एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न है कि हम कौन हैं। और बिगनर्स के लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यही अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी का मूलभूत वो है। तो जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहें इस स्वाध्याय में, वो जुड़ सकते हैं इस संडे, आने वाला जो संडे है सवेरे 8 से 9 बजे। और जो इसके पहले 2-3 सेशंस हो गए, हमने उसके प्रेजेंटेशंस भी हमारी वेबसाइट mumbai.awgp.org पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं तो जो कवर हुआ है
आप वो भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आपने हम हमारा मतलब ये जो सीरीज चल रही है इसी के लिए ही है कि जो ये स्पिरिचुअल क्वेरीज हैं, बेसिक्स हम अपने ठीक कर पाए किसी तरह से। तो आज के सेशन से डेफिनेटली बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। बहुत ये भी पता चला है कि कुछ जो मिसकॉन्सेप्शंस है उनको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच विजय, आपने बहुत अच्छी तरह से पूरा संचालन किया प्रोग्राम का, और भगवान की कृपा रही कि हमारे भी लिंक बनी रही। और मेरी ये उम्मीद है कि आगे भी चल के इस तरह के अच्छे अच्छे सेशंस आप लोग करते रहेंगे। और आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी आपने अवसर दिया इस ओकेजन पे आप सबको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपना फीड जरूर दें आज के सेशन के बारे में। आप चैट बॉक्स में जो लिंक है वो उस पे हमारा फीडबैक लिंक है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है हमारे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी जानकारी मिले। और इस तरह का जो मटेरियल है वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप जरूर वेबसाइट पे जाएं और उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सभी को प्रणाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।